अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की ज़ो अमान में रहें। हमेशा मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे न्यू मेंबर ऐसे ही नाकाम होते हैं क्योंकि वो कुछ की उनके अंदर कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, जिसकी बिना पे वो नाकाम हो जाते हैं। वो उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होती है, वो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को गाइड नहीं कर सकते, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ला नहीं सकते। तो ऐसे वो कौन-सी स्किल्स हैं, जिनके ऊपर उनको यानी कि महारत हासिल करके आप उनके ऊपर अच्छी एक किस्म का नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। याद रखिए कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपके किसी भी अगर आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है, अगर आपका ताल्लुक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से है कि कोई कहीं आप प्रोफ़ेशनल इदारे में जॉब करते हैं या कहीं आप गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हैं, तो वहाँ आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अक्सर हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे नौजवान होते हैं जो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी होते हैं और उनके पास डिग्रियाँ भी होती हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने होने के बावजूद, डिग्रियाँ होल्डर होने के रखने के बावजूद उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात उनका नाकामियों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर अगर हम इस जदीद दौर की बात करें, ये जो मुद्रा सदी का एक आपका जो बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसमें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, इसको आपने अंदर मज़ीद डेवलप करने की ज़रूरत है। आप इसको मज़ीद इसको अप्रोच करने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर न नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि उनकी बेसिकली जो कम्युनिकेशन बोलने की जो अंदाज़ होता है, जो उनका कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है, वो उनका अच्छी तरह उनको समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी बिना पे वो नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में तफ़सील से आपको मैं बताऊँगा कि आप इनको फ़ॉलो करते हुए, आप इनको देखते हुए अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को मज़ीद इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें नंबर आ जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अहम पॉइंट होता है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, सरकारी महकमे में इंटरव्यू देना जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देना जाते हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो आपको किस्म की आवाज़ के साथ कंपेयर होना चाहिए। अक्सर बाज़ वक़्त ऐसा होता है जब आप किसी इदारे में अब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप कुछ जो आपका जो आगे वाला जो इंटरव्यू लेने वाला जो हज़रात होते हैं, वो पर्सन होते हैं, वो आपकी हरकत सुनात को चेक कर रहे होती हैं। तो जब भी आप किसी से बात कर रही हों, जब आप किसी से गुफ्तगू कर रही हों, तो आपको बात करते ही आपका बॉडी लैंग्वेज एक किस्म का मियार का होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज इस किस्म का एक इंप्रेशन होना चाहिए। दूसरे वाला बंदा देखे कि वाक़ई इसके अंदर कुछ न कुछ यानी कि जो अल्फ़ाज़ जो बोल रहा है, उसकी बॉडी के मुताबिक उसके असरात भी बॉडी के ऊपर वही हो रहे हैं। इसके हमारे पास नंबर 2 इसके ऑप्शन आते हैं योर सिटिंग पोज़ीशन। जो सिटिंग पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी जॉब में, किसी महकमे में, अगर आप किसी यानी कि सरकारी इदारे में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका जो सिटिंग का स्टाइल है, जब आप किसी चेयर पे बैठते हैं, जब आप इंटरव्यू देते हैं, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। आगे वाला जो होता है इंटरव्यू लेने वाला, वो आपकी हर एक सनअत को देख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, अगर मैं ऐसे करके बैठूँ या मैं ऐसे करके बैठूँ या ऐसे करके मैं बैठूँ, तो आगे वाला जो होता है ना, वो बड़ा हर एक पॉइंट को नोट कर रहा होता है। वो आपकी सिटिंग पोजीशन को चेक कर रहा होता है। अक्सर आप हम खुद भी इंटरव्यू करते हैं, हम खुद भी यानी कि काफ़ी सारे हमारे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयी आते हैं, जिनकी हम इंटरव्यू लेते हैं। तो उस इंटरव्यू में बेसिकली जो हम उसकी डिग्रियाँ तो देखी जाती हैं, यानी क्वालिफ़िकेशन तो देखी जाती हैं, लेकिन उसकी क्वालिफ़िकेशन देखने के साथ-साथ उसका बॉडी लैंग्वेज भी साथ देखा जाता है। उसकी सिटिंग यानी कि सिटिंग स्टाइल जो वो कैसे बैठा है, अगर वो इंटरव्यू दे रहा है तो कैसे अगले पर्सन को कैसे इंटरव्यू दे रहा है, उनको यानी कि बैठने का स्टाइल, ये चीज़ बड़ा अहमियत रखती है। तो इसके बाद हमारी अगली पोज़ीशन आती है मेक प्रॉपर योर आई कंटेंट। मेक प्रॉपर आई कंटेंट। मेक प्रॉपर आई कंटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपकी जो आइज़ है, आपका जो आइज़ का कंटेंट है,
वो दूसरे के ऊपर बढ़ना, इसके ऊपर गुड इम्प्रेशन डालना चाहिए। अक्सर जब किसी से हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगले वाला कोई मुझसे बात कर रहा है, आप ये नहीं अगले वाला मुझे इस तरह मुझे हाँ जी कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ये गलत इंप्रेशन पड़ता है। फेस टू फेस आप बात करें, आपकी जो आइज का कंटेंट है, आपकी जो दूसरे के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अक्सर लोग नाकाम इसलिए होते हैं कि जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनका जो आइज होते हैं वो कहाँ होती हैं और बात वो कैसे कर रहे होते हैं। हमेशा बात जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, अपनी आइज उसी बंदे की तरफ फोकस रखें। इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर एक जो कम्युनिकेशन का अगला जो स्टेप है वो है स्टे कॉम एंड नेचुरल। स्टे कॉम एंड नेचुरल। स्टे कॉम एंड नेचुरल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आए हैं, ऑनलाइन जॉब्स में आए हैं, ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, अगर आप यानी कि किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको अपने ऊपर ना एतमाद होना चाहिए, कूल डाउन रहना चाहिए। ठीक है। दूसरे जो बंदे होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो भी एक किस्म का आम पर्सन ही होती हैं। तो कभी भी अपने ऊपर ये सवाल ना करें कि कभी भी अपने डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं। और ख़ासतौर पर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो काफ़ी सारा लोग इसलिए नाकाम होते हैं कि कुछ उनके अंदर को यानी कि या तो उनका बात करने का लहजा अच्छा नहीं होता, या वो बात करने से घबराते हैं, या बात उनको सही तरह गाइड नहीं कर सकते। तो उस तरह की कुछ कुछ ऐसी यानी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन फील्ड में लोग नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यूज राइट वर्ड्स। यूज राइट वर्ड्स का मतलब ये होता है अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, अगर आप किसी को मालूमात दे रही हैं, किसी को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही हैं, तो हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है। आप जो मुतलका प्लेटफॉर्म की मालूमात दे रहे हैं, आपको अपने मुतलका प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए। आपके मुतलका मालूमात जो प्लेटफॉर्म में जो भी उसमें प्लान होता है, पैकेज प्लान होता है, उनको पता होना चाहिए। और टू द पॉइंट आप बात करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर दूसरा बंदा आपसे जो कुछ किस्म के जो क्वेश्चन कर रहा है, आप उसके क्वेश्चन को सुने और उसको टू द पॉइंट उसको आप जवाब दें। अब ये नहीं कि दूसरा बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसे कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। हमेशा बात यह रहेगा कि सुनने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप दूसरे की बात को ज़्यादा सुने, कोशिश करें कि कम बोलें, लेकिन उसके हर एक सवाल का जो जवाब है आप उसे की प्रोवाइड दें, उसको किसी का इम्प्रेस करने की कोशिश करें। आपके अंदर बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं मुतासर हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को जब प्लेटफॉर्म पे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं ना, तो डायरेक्ट जो होता है कंपनी की मालूमात देना शुरू कर देते हैं, कंपनी प्लान उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो शुरू कर देते हैं। तो बाद में कहते हैं कि हम मेंबर ज्वाइन नहीं करते, या हम मेंबर हम पे ट्रस्ट नहीं करते, या हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। तो उसकी कुछ रीज़न ये होती है कि आपको अपनी बात करने का अंदाज ही नहीं आया। आपको ये नहीं पता कि आपने दूसरे क्लाइंट से बात ही कैसे करनी, आपको ये नहीं पता आप दूसरे क्लाइंट्स का कम्युनिकेशन कैसे आपने बढ़ाने हैं। आप जब उसकी शुरू में आप उसको खैर तबीयत ही नहीं पूछेंगे, उसका हेलो हाय भी नहीं पूछेंगे, उसको आप दुआ सलाम भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ही उसी कंपनी की मालूमात देना शुरू करेंगे, तो बंदा कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। और अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए नाकाम होते हैं कि उनका जो बात करने का जो अंदाज होता है ना, वो गलत जा रहा होता है। बात करने का जो अंदाज होता है वो बैड इफेक्ट उनके ऊपर जा रहा होता है। हमेशा राइट वर्ड को चूज करें, और अच्छे जो गुफ्तगू होते हैं, अच्छी जो गुफ्तगू होती है ना, वो आपके दूसरा जो एम्प्लॉय होता है, आपका जो दूसरा जो मेंबर होता है, उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसके बाद हमारा एक अगला पॉइंट होता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हम ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, तो इस मुआशरे में हमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों से हमें सामना करना पड़ता है। कुछ हमें इनकार कर देते हैं, कुछ हमें सुनाने लग जाते हैं। तो हम जो भी काफ़ी सारी मालूमात होती हैं, हमें काफ़ी आप अक्सर भी आप देखते हैं जब आप किसी मेंबर को किसी नौ क्लाइंट को मालूमात देते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जब आपकी बात को सुनते सुनते एंड में आपसे ये जवाब दीजिए मैं तो नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ, या मैंने ज्वाइन ही नहीं करना, या फेक है, ये है वो है। तो इस तरह की आपको बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ही हिम्मत ही हार दें और दिल यानी कि छोड़ दें। हमेशा बी पॉजिटिव रहें, यानी कि पॉजिटिव को सोचें। ज़िंदगी में नाकामयाबी होती हैं, कामयाबी भी होती है, हमें हमेशा नाकामी के बाद ही कामयाबी आती है। अगर आप डेली के बेस पे अगर आप यानी कि 20-30 मेंबर को आप मालूमात देते हैं, किसी प्लेटफॉर्म को लाने की मालूमात देते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 20-30 में से यानी कि 10-15 ही आपके ऊपर यानी कि ट्रस्ट करके जॉइन हो जाएँ, ये ऐसा भी नहीं होता। काफ़ी सारे
लोग होते हैं, हर बंदे का अपना जो माइंड होता है, हर बंदे का जो माइंड सेट होता है वो अलग अलग होता है, और आपको हर किस्म के मुख्तलिफ लोग मिलेंगे। तो हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर आप कंट्रोल में रखिए, हमेशा बी पॉजिटिव रहे, यानी कि मुस्बत सोचें। और कभी भी आगे नेगेटिव ये ख्याल ना कीजिएगा कि अगर आज आपको कोई मेंबर ज्वाइन नहीं मिला, अगर आपको कोई मेंबर आज नहीं मिला, या आज आपने मेहनत की, आप किसी मेंबर में आपके ऊपर ज्वाइन नहीं किया, आपके प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया, तो अपनी हिम्मत को ना हारें, अपनी कोशिश को कंटिन्यू करें, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, और अपना अपना जो वर्क है ना इसको आगे लेके चले जाओ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आता है कि आपके मेंबर भी आपके साथ ज्वाइन होते हैं, ले तब ज्वाइन होते हैं कि जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद होगा। सबसे पहले बेहतर है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, तब आप आगे मेंबर लाने की कोशिश करें। इसलिए हमारा अगला अगला हमारे पास एक पॉइंट है, बिलीव इन यूर वर्ड्स। बिलीव इन यूर वर्ड्स का मतलब ये होता है हमेशा जब भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी यानी कि मेंबर को लाने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपने किस्म का एक किस्म का अपने अल्फाज के ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए। आपकी अल्फाज जो हो, आप उसके अंदर आपकी सच्चाई होनी चाहिए। जो आप अल्फाज बोल रहे हैं उन अल्फाज के अंदर आपकी सच्चाई होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हमारे बड़े बड़े यानी कि नेटवर्कर लोग होते हैं जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म के यानी कि लाने की कोशिश करते हैं। उनको रातों रात यानी कि अमीर होने के सपने दिखाते हैं, अमीर होने के ख्वाब दिखाते हैं, जो कि गलत होता है। तो लिहाजा एक अच्छा नेटवर्कर होने के नाते मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि हमेशा जो भी आप मेंबर लाएं उनको मुकम्मल अपने प्लान के बारे में बातें ए टू जेड उसको गाइड करें। ए टू जेड गाइड करने के बाद अगर वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, या उसको वर्क समझ नहीं आ रहा, या इसके ऊपर ज्वाइन नहीं होना चाहता, तो आप उसको बार बार जोर जबरदस्ती लाने की कोशिश ना करें। क्यों? नेक्स्ट वो आपके लिए परेशानी का बहस बनेगा, अपने लिए परेशानी का बहस बनेगा, आपके अपन जाने के लिए परेशानी का बहस बनेगा, आपकी टीम मोबाइल के लिए भी परेशानी का बहस बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मैंने यानी कि डिस्कस किया कि अपना आप यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये दोबारा मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो दूसरे पर बड़ा इफेक्ट डालता है। आपके बात करने का अंदाज, आपकी बॉडी को लैंग्वेज, एक किस्म का दोनों मैच हो रही होती हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आ जाता है कि यू आर सेटिंग पोजिशन, यानी कि यू आर सिटिंग पोजिशन, जहाँ आप बैठे हो, जहाँ बातचीत कर रहे हो, आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। आपके बैठने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप आगे वाला जो देख रहा होता है, आगे वाला आदमी हरकत सुनार को देख रहा होता है, उसके ऊपर आपका जो बैठने का स्टाइल है बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अब ये नहीं कि आगे वाला आपसे कुछ यानी कि आप एक मुद्दत तरीके से बैठा है और आप कभी आप हाथ ऐसे रख रहे हैं, कभी आप हाथ ऐसे रख रहे हैं, कभी आप हाथ ऐसे रख रहे हैं, तो ये गलत इंप्रेशन बढ़ती हैं जो कि आपके लिए नाकामी का बहस बनते हैं। इससे अगला हमारा मैं आपको बताया था, मेक प्रॉपर ए आई कॉन्टेंट। मेक प्रॉपर आई कॉन्टेंट मतलब होता है कि आपके बात करने का अंदाज, आपके जो आंखों में जो होता है, आगे जो लोग होते हैं वो उनको आपका जो इंप्रेशन जा रहा होता है उनका यानी कि आई कॉन्टेंट मैच होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर आप किसी दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और अगला बंदा आपके सामने बैठा है तो आप ऐसे करके बोल रहे हैं जी, या ऐसे करके बोल रहे हैं। बंदा आपके सामने बैठा है और आप इस तरह जब आप गलत किस्म के इंप्रेशन हरकत कर रहे हैं तो इसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगला मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस किया था, स्टे काम एंड नेचर। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा और मुस्बत तरीके से अंदाज सोचिएगा। मुख्तलिफ किस्म लोगों से वास्ता पड़ता है। हमेशा उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जो एक बार ज़िंदगी में आते हैं, कोशिश करते हैं, फिर नाकाम हो जाते हैं, फिर काम ही छोड़ देते हैं। कोशिश करने से बाद ही इंसान की कामयाबी होती है, कोशिश करने के बाद ही इंसान को कामयाबी मिलती है। तो हमेशा कूल डाउन रहें और अपना वर्क को कंटिन्यू करें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। और इस आगे मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया था, बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत सोचें। किसी की नेगेटिव बातों को फॉलो ना करें, किसी गलत इशरात को फॉलो ना करें। हमेशा अपनी कोशिश को जारी रखें। इस मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव आपको बोलते हैं, कुछ नेगेटिव आपको बोलते हैं, लेकिन आप अपना तरीका अपना जिस रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं वो आपका रास्ता कैसा है। और लास्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि बिलीव इन योर वर्ड। आपको अपने वर्ड के ऊपर इत्मीनान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। यानी कि जो आप अल्फाज बयान कर रहे हैं वो हक़ाइक़ पे मबनी होने चाहिए। झूठे अल्फाज बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। किसी को गलत तरीके से गाइड करना, किसी को गलत तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाना आपकी नाकामी है, आपके अप्पा जाने की भी नाकामी भी है, और आज जिसको ला रहे हैं उसकी भी नाकामी है। तो ये थे कुछ अल्फाज
जो मैंने आपको इस प्रॉपर में वीडियो में बताया कि हम अपना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह की अगली वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो को देखने के लिए और आपसे मैं दोबारा गुज़ारिश करूँगा कि इस चैनल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा और वीडियो मौजूद हैं। तो जिन भैया ने अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।